हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। ये एक लेवल 1 का सेशन है। इसमें हम लोग ढेर सारे हेडलाइंस करेंगे। बेसिकली न्यूज़पेपर के 3-4 पेजेस पढ़ेंगे, देखेंगे नए वर्ड्स कौन से हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स, ग्रामर के छोटे छोटे रूल्स जो भी आते हैं वो सारा चीज़ हम रिवाइज़ करेंगे। और ये एक लेवल 1 का वीडियो है और ये वीडियो किसी भी स्टूडेंट को जो इंग्लिश सीखना चाहता है उसको रोज़ ही देखना चाहिए, रोज़ ही इस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए। एक दिन से तो कुछ नहीं होने वाला है। सो लेट अस मूव अहेड टू द फर्स्ट हेडलाइन हियर। क्या कहता है? नागासाकी अर्जेज न्यूक बैन ऑन 75th एनिवर्सरी। अब ये जो वर्ड है अर्जेज, अर्ज, इसका मतलब तो आपको पता है कि आह्वान करना, रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना, किसी से कुछ कहना, अर्ज करना। ओके, तो नागासाकी क्या अर्ज कर रहा है, क्या आह्वान कर रहा है? न्यूक्लियर बैन का। ठीक है ना, अपने 75वें सालगिरह पे। और इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, आप इनका फ़ोटो देख लो। ओके, इनका नाम है महिंद्रा राजपक्षा। महिंद्रा राजपक्षा। ये अभी श्रीलंका में इलेक्शन हुआ था और वहाँ पे क्या बने हैं देख लीजिए आप खुद ही। ओके, राजपक्षा, लुक हियर, राजपक्षा स्वर्ण इन। अब ये जरा जो वर्ड लिखा है SWORN, स्वर्ण इन, मैंने आपको बताया था SWEAR, स्वेर का मतलब ही होता है कसम खाना या शपथ लेना। स्वेयर, लुक एट दिस वर्ड, इस वर्ड पे गौर कर लो। SWEAR, स्वेयर, स्वेयर का मतलब कसम खाना या शपथ लेना। ठीक है ना, तो आप देखो उनको शपथ दिलाया गया को कैसे लिखा है, राजपक्षा स्वर्ण इन। ठीक है ना, शपथ दिलाने को क्या लिखा है, स्वर्ण इन। और एज का मैंने आपको एक यूज़ बताया था किसी चीज़ के रूप में। आप यहाँ पे देखो एज लगा है ना, किस चीज़ के रूप में? तो श्रीलंका के पीएम के रूप में, श्रीलंकाज पीएम लिखा है। और चौथी बार के लिए, मतलब ये चौथी बार बने हैं। अब गाइज़ यहाँ पे मैं एक और छोटा सा चीज़ डिस्कस करता हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि एज़ को हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पे किसी के रूप में लिखा है या दो घटनाओं को जोड़ रहा है। तो जब अगर दो इंसिडेंट्स को जोड़ेगा, दो एक्शंस को जोड़ेगा, तो यहाँ पे कोई एक्शन होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। ये लिखा है श्रीलंका का पीएम चौथी बार। ठीक है ना, तो एक्शन होना चाहिए। तो अगर यहाँ भी एक्शन है, यहाँ भी एक्शन है और यहाँ भी एक्शन है, तब तो ये एज दोनों को जोड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे तो एक्शन नहीं है। पहला तो एक एक्शन है कि राजपक्षा को स्वर्णिम कराया गया, लेकिन दूसरे में तो कोई एक्शन नहीं हो रहा, बस बताया गया है श्रीलंका का प्रधानमंत्री चौथी बार। ओके, नाउ लेट अस, तो आपको ये नाम याद रहेगा, अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आप देखो यहाँ पे, गोइंग सेल्फ रिलायंट, गवर्नमेंट टू बैन इम्पोर्ट ऑफ 101 मिलिट्री आइटम्स। सबसे पहले तो हम ये चीज़ पे ज़रा सा यहाँ पे गौर करो। इस इतना जो लिखा हुआ गवर्नमेंट टू बैन, बैन का मतलब क्या होता है? प्रतिबंध लगाना। और प्रतिबंध लगाना क्या हो गया? वर्ब हो गया। वर्ब के पीछे क्या लग गया? टू लग गया। और गवर्नमेंट टू बैन मतलब गवर्नमेंट बैन करेगा। गवर्नमेंट बैन करेगा क्या? 101 मिलिट्री आइटम का इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब जो बाहर के देश से हम मंगवाते हैं, जो बाहर के देश से खरीदते हैं, उसको बोलते हैं इंपोर्ट। ठीक है ना, तो अभी बोला है कि गवर्नमेंट क्या करेगा, 101 मिलिट्री आइटम्स को बैन करेगा। और ये क्या हो रहा है भाई? गोइंग सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनते हुए। ठीक है ना, आत्मनिर्भर बनते हुए सरकार ने क्या किया है? 101 मिलिट्री आइटम्स को ख़त्म कर दिया है। अब ज़रा ये देख लो वर्ड जो है ये रिलायंट। आपको मैंने एक वर्ड बताया था रिलाई, RELY। रिलाई का मतलब विश्वास करना। रिलाई का मतलब किसी पर विश्वास करना। आई रिलाई ऑन माई फैमिली मतलब मैं अपने फैमिली पे विश्वास करता हूँ। रिलाई से क्या बना? रिलाएबल। रिलाएबल, रिलाएबल का मतलब विश्वसनीय। और रिलाई से ही क्या बनाया? RELY, रिलाई। रिलाई से ही क्या बनाया? रिलायंस।
क्या ये जो कंपनी है रिलायंस, इसका क्या मतलब निकला? रिलाई का मतलब तो निकला विश्वास करना, और रिलायंस का मतलब विश्वसनीयता। तो अब आप अपने आप पे कब विश्वास करेंगे, आप अपने आप पर कब निर्भर करेंगे? जब आप अपने आप पर विश्वास करेंगे। तो आत्मनिर्भर का क्या लिख दिया? सेल्फ रिलायंट। तो आज आपने क्या देखा? ये वर्ड देखा, RELY, रिलाई। रिलाई से क्या बना? रिलायंस कंपनी बना और रिलायंट बना। ओके, जरा सा इसके नीचे देखो कि डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। पुश फॉर इंडिजिनस डिफेंस आइटम्स, ये जो वर्ड है इस पर आप लोग ध्यान दे दीजिए। इंडी, सबसे पहले क्या लिखा है? INDI। उसके बाद क्या लिख दिया है? जेनस, GENOUS, इंडिजेनस। इंडिजेनस का मतलब स्वदेशी, इंडिजिनस का मतलब स्वदेशी, लिख लो इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा है कि स्वदेशी डिफेंस आइटम्स के लिए पुश, पुश का मतलब धक्का, बढ़ावा, बढ़ावा। जब आप किसी को पुश करते हैं तो ऐसे धक्का देते हैं, मान लो ये बॉक्स है, आप इसको पुश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पुश का मतलब क्या हो गया? बढ़ावा। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैंने सोचा था कि लेवल 2 के बच्चों को बताऊँगा, लेकिन आपको ही बताता हूँ। एम्बार्गो, लुक एट दिस वर्ड। ये आपको पूछा ही जाएगा SSC में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत चांसेज हैं कि इसको पूछा जा सकता है। अभी आप देखिए क्या किया, इंडिया ने 101 मिलिट्री आइटम को बाहर से लेने पर बैन लगा दिया, ठीक है ना। इस तरह का बैन जब लगता है, जब किसी देश के साथ बिजनेस का बैन लगता है, कोई सामान खरीदने का बैन लगता है, तो ऐसे बैन को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बार्गो। क्या बोलते भाई? एम्बार्गो, EMBARGO। अब कल को अगर अमेरिका ने, USA ने इंडिया के ऊपर एम्बार्गो लगा दिया, इसका मतलब वो इंडिया से सामान नहीं खरीदेगा, ठीक है। क्या लिखा है? एम्बार्गो टू किक इन, किक इन मतलब एम्बार्गो इफेक्ट में आएगा, प्रभाव में आएगा। ये देखो किक इन, मैंने आपको किक ऑफ बताया था। किक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या? किसी भी चीज़ का शुरू हो जाना। और यहाँ है किक इन, किक इन मतलब कोई नियम कब से प्रभावी होगा, समझ गया ना? किक इन। तो एम्बार्गो कब से किक इन होगा? 2020 और 2024 के दरमियान। ऑलराइट, नाउ let us look here. Modi launches 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब ये देखो, लॉन्च का इस्तेमाल तो आपको कई बार मैंने बताया है, मतलब मोदी ने ये कार्यक्रम, ये फंड शुरू किया, ये फंड किसान के लिए, एग्रीकल्चर के लिए ले आए, ठीक है। अभी देखो इंडिया क्या करने वाला है, क्या कर रहा है? रिकॉर्ड 7 लाख टेस्ट, 7 लाख टेस्ट करवाया एक ही दिन में। इंडिया क्लोजेज इन, देखो फिर ये चीज़ आ गया, क्लोज इन, क्लोज इन मतलब नज़दीक पहुंचना किसी चीज़ के, ऑन 1 मिलियन टारगेट, 10 लाख के टारगेट के पास इंडिया अब पहुंचने ही वाला है। और ये देखो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कोविड के उसमें आपको काम आती हैं, टेस्ट में। देखो कितनी सारी चीज़ें हैं। और यहाँ नीचे लिखा क्या है? वर्कर अरेंजिंग रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स ऑन ए टेबल। देखो ऑन का इस्तेमाल, देखो टेबल पर ये सारी चीज़ें रखी हुई, ऑन ए टेबल, एट ए फैसिलिटी, एट का भी इस्तेमाल देख लो सामने। हिंदी में क्या बोलेंगे? एक फैसिलिटी में, फैसिलिटी मतलब सुविधा तो होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये भी एक फैसिलिटी है, रेलवे स्टेशन ये भी एक फैसिलिटी है। तो कहीं इस तरह का टेस्ट सेंटर होगा, उसी को फैसिलिटी कहा जाता है और कहा गया है। और टेबल पर और फैसिलिटी में देखो एट का इस्तेमाल। आप एक चीज़ और गौर कर रहे होंगे कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां हम बोलते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन एट द हॉस्पिटल लिखा हुआ है, फैसिलिटी में लेकिन एट द फैसिलिटी लिखा हुआ है। आज मैं ये बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ 40 सिक्योरिटी गार्ड्स एट हेमंत सोरेन्स रेसिडेंस टेस्ट कोविड पॉजिटिव। 40 सिक्योरिटी गार्ड्स हेमंत सोरेन के रेसिडेंस पर, देखो ऑन नहीं लिखा है, एट लिखा है, क्योंकि उनके रेसिडेंस पर सब ऊपर नहीं चढ़े हुए हैं। नाउ एक और न्यूज़ देख लो आप यहाँ पे,
350 कॉप्स ऑन इंडिपेंडेंस डे ड्यूटी इन क्वारंटाइन। इंडिपेंडेंस डे ड्यूटी पर जिन 350 सिपाहियों को लगाया गया उनको क्या कर दिया गया है, क्वारंटाइन कर दिया गया है अभी से ही। और ज़रा आप ऊपर देखिए इसके क्या लिखा गया है, प्रिकॉशनरी मेजर्स। अब मैंने मेजर्स का मतलब आपको बताया है, स्टेप्स, ठीक है ना, एक्शंस। और प्रिकॉशनरी का मतलब, प्रिकॉशन का मतलब तो आप जानते ही है, बचाव, तो प्रिकॉशनरी मेजर्स। ऑलराइट, अभी मैं आपको एक और दिखाता हूं जरा। 10 पेशेंट्स किल्ड इन फायर, आग में मर गए। एट कोविड फैसिलिटी, अब देखो यहां भी फैसिलिटी का इस्तेमाल किया, मतलब कोविड के लिए कोई अस्पताल बनाया गया होगा। तो कहाँ मरे, हिंदी में क्या बोलते हैं कि वो जल के मर गए कोविड फैसिलिटी में, जो आंध्रा में है। लेकिन इसी में के लिए हिंदी में कोविड फैसिलिटी में के लिए यहाँ पे क्या लिख दिया है, एट लिख दिया है। आप इस बात को गौर करो कि कई जगह में, जो हिंदी में आप में बोलते हैं और इंग्लिश में सोचते हैं कि इन इस्तेमाल होगा, लेकिन हो क्या रहा है, एट इस्तेमाल हो रहा है। ऑलराइट, नाउ लेट मी मूव टू पेज नंबर 2 एंड लेट अस सी व्हाट इज देयर। एक रोलेक्स, ये जो घड़ी है इसका ऐड भी आया है। इसमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं बताने को। अभी आपको एक वर्ड में और दिखाने की कोशिश करता हूँ, अच्छा वर्ड है, आप इसको सीखने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर्स कंस्टिट्यूट 4.42% ऑफ कोविड डेथ्स इन स्टेट। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या कह रहा है कि इस राज्य में जितने भी कोविड से मौतें हो रही हैं उसमें 4.42% कौन हैं, डॉक्टर्स हैं। अब देखो, डॉक्टर्स कंस्टिट्यूट का मतलब जितनी भी मौतें हैं उसमें डॉक्टर्स इतना कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब डॉक्टर का कंस्टिट्यूट हम कब बोलते हैं, जब कोई बड़ा चीज़ है उसमें छोटी छोटी चीज़ें जो मिल के बनी हुई हैं, तो वो सारी छोटी छोटी चीज़ों से कंस्टिट्यूट होके वो बड़ा चीज़ बना है। जैसे इंडिया कंस्टिट्यूट करता है किस चीज़ से, इंडिया कंस्टिट्यूट्स ऑफ 27 स्टेट्स। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ये गलत भी हो सकता है। माई फैमिली constitutes of 3 members, ठीक है। तो इस तरीके से कंस्टिट्यूट का वर्ड यूज़ करते हैं। द पीरियोडिक टेबल तो आपने सभी ने देखा होगा केमिस्ट्री में। पीरियोडिक टेबल कंस्टिट्यूट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, इस तरीके से कंस्टिट्यूट का इस्तेमाल होता है, तो आप इस पे कंफ्यूज नहीं करेंगे। ओके, नाउ लेट मी मूव टू पेज नंबर 3 एंड लेट मी शो यू एग्जैक्टली व्हाट इज़ देयर। देखो, पटना में इन्होंने कोई इनॉग्रेट किया है फ्लाईओवर का, किसने, सीएम ने। तो इनॉग्रेट का मतलब आपको पता है, मैं बताने नहीं जा रहा हूँ। और अगर नहीं भी पता है तो सीएम फ्लाईओवर का इनॉग्रेट कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है आप खुद समझ जाइए। ओकेज प्रोजेक्ट मॉडिफिकेशन, ये वर्ड थोड़ा देखो, मॉडिफिकेशन जो वर्ड है वो क्या है, मॉडिफाई, MODI, प्राइम मिनिस्टर मोदी, और उसके बाद फाई। मॉडिफाई का मतलब किसी भी चीज़ में संशोधन करना, किसी भी चीज़ में सुधार करना ताकि वो और अच्छा बन जाए। ओह, मैं बोलते बोलते कभी कभी गलत भी बोल जाता हूँ, सो प्लीज़ डोंट माइंड इट। और अगर आपको हंसने का मन है तो हंस भी सकते हैं मेरी गलतियों पे। मॉडिफाई का मतलब किसी भी चीज़ के लिए सुधार करना, किसी भी चीज़ में सुधार करना ताकि वो और अच्छा बन जाए। तो सीएम ने इनॉग्रेट तो कर दिया फ्लाईओवर का, उसी के साथ ओके किया किसी चीज़ को, किस चीज़ को, प्रोजेक्ट का मॉडिफिकेशन, प्रोजेक्ट में और सुधारों को ओके कर दिया, ठीक है ना। अब ये जो इन्होंने किया है फ्लाईओवर का उद्घाटन, ये किस लिए किया है, टू कर्व कंजेशन। अब कर्व का मतलब हम जानते हैं किसी भी चीज़ पर रोकथाम लगाना या पाबंदी लगाना। किस चीज़ पे रोकथाम लगाने के लिए, कंजेशन के लिए। अब फ्लाईओवर का पीएम चीफ मिनिस्टर उद्घाटन कर रहे हैं कंजेशन को रोकने के लिए, तो साफ साफ पता चल रहा है से जाम को रोकने के लिए, जाम से मुक्ति पाने के लिए। तो ये जो ट्रैफिक का जाम लग जाता है, इसके लिए देखो बड़ा सा वर्ड जो है ये क्या है, कंजेशन, ठीक है ना। कंजेशन का मतलब जाम,
ठीक है ना। और कंजेस्टेड का मतलब, अगर हम कह दिए कंजेस्टेड तो बहुत संकरा, बहुत। तो सबसे पहले तो कंजेशन सीख लो। कंजेशन का मतलब जाम। तो आप जो ये बोलते हो ट्रैफिक जैम, ठीक है ना, ये देखो ट्रैफिक जैम की जगह पे क्या बोला जाता है, ट्रैफिक कंजेशन। अभी देखो आप, जब ट्रैफिक का कंजेशन हो जाता है तो आप देखते हैं रोड पे कितनी गाड़ियां आ जाती हैं और चलना कितना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह मान लीजिए ये आपकी नस है जो खून की नली है, ठीक है ना, और फैटी चीज़, तो फैट क्या होता है, आपके खून की नली में ऐसे जमता जाता है। देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सुनते जाओ, ऐसे जमता जाता है। तो आप देख रहे हो ना, जब आपके नलियों में फैट जम गया तो खून के जाने के लिए जो रास्ता है वो कैसा संकरा हो गया। तो जो पहले खून चौड़ी नली से जा रहा था, जो पहले इस तरह की नली से जा रहा था, वो इतने पतली नली से जा रहा है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आपको। तो ये कंजेशन काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है। तो आप कंजेशन वर्ड पे कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, आई होप। और कोई सड़क अगर कंजेस्टेड है, मान लो हम कहे कि कोई इलाका कंजेस्टेड है, तो एकदम भीड़ भाड़ से भरा हुआ है, वहाँ चलने की जगह भी नहीं है। ओके। ये देखो नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं कि 3.47 करोड़ सैपलिंग्स, लुक एट दिस वर्ड सैपलिंग। सैपलिंग मैंने अपने बच्चों को बताया है, अपने बच्चों को बताया मतलब मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया है। और सैपलिंग का मतलब होता है वो छोटे छोटे पौधे जो नर्सरी में होते हैं, और नर्सरी से ले आकर आप उनको लगाते हैं कहीं दूसरी जगह पे, उन्हीं को सैपलिंग कहते हैं। अभी धान की खेती का टाइम है, राइस पैडी, पैडी को हम लोग बोलते हैं धान। धान का इंग्लिश क्या है, पैडी है, और चावल का इंग्लिश क्या है, राइस है। तो पैडी का खेती है, और जो लोग भी जानते हैं थोड़ा बहुत, तो पैडी का जो सबसे पहले जो सैपलिंग होता है वो नर्सरी में तैयार होता है। सबसे पहले पैडी का क्या करते हैं, सैपलिंग तैयार करते हैं, और उसके बाद लाकर खेतों में लगाते हैं। तो कहा गया है, नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं कि इतने सैपलिंग्स लगाए गए को मतलब प्लांट किए गए। ओके, सो दिस इज़ इट। मैं आपको इधर में एक और चीज़ दिखाता हूँ। रिटर्नी माइग्रेंट वर्कर्स बूस्ट ट्रैक्टर सेल्स इन बिहार। आपको बूस्ट का मतलब तो पता है, और रिटर्नी का भी मतलब बताया था मैंने काफ़ी पहले। रिटर्न का मतलब वापस आना, और इसी में डबल ई आ गया, मतलब वापस आने वाले, जो वापस आए हैं। तो जो माइग्रेंट वर्कर्स, जो प्रवासी मजदूर, देख लो माइग्रेंट का मतलब क्या, प्रवासी। जो प्रवासी मजदूर लौट कर आए हैं, जो रिटर्नी हैं, उनकी वजह से क्या हो गया है, ट्रैक्टर सेल्स बिहार में बूस्ट हो गया है। अब वो उनमें से बहुतों ने सोचा कि क्यों नहीं यहीं पे ट्रैक्टर खरीद लिया जाए और कुछ कुछ काम किया जाए, पैसे भी वो लोग उनके पास कुछ होंगे, तो उन्होंने सोचा कि अब वापस क्यों जाया जाए, कोविड टाइम्स में यहीं पे कुछ काम करते हैं। आप देखो ये जो आदमी है, इनका नाम है शक्ति सिंह गोहिल, और ये कांग्रेस के कुछ अध्यक्ष वगैरह हैं। पार्टी खत्म, आदमी खत्म। पता नहीं लोग कांग्रेस में कैसे अपना फ्यूचर देखते हैं। उसी तरह जैसे तुम लोग बिना इंग्लिश के अपना फ्यूचर देख लेते हो कि ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उसी तरह इन लोगों ने भी शायद कांग्रेस में अपना फ्यूचर देख लिया होगा कि राहुल की अध्यक्षता में। आप खुद सोचो यार कि आप कैसे, कोई भी आदमी इंडिया में राहुल गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर देखता है। मुझे लगता है कि उनके ऊपर का जो माला होता है, जिसमें दिमाग भरा होता है, वो खाली हो चुका है। गोहिल कट्स शॉर्ट स्टे इन पटना। देखो किसी भी चीज़ को जब आप कट शॉर्ट करते हो ना, तो आप उसको कम कर देते हो, आप उसका टाइम फ्रेम कम कर देते हो, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं कट शॉर्ट। इनको रहना होगा 5 दिन, लेकिन ये 3 दिन में ही भागने लग गए, तो इसीलिए इसको क्या लिख दिया, कट शॉर्ट लिख दिया। ओके, आप ये देखो ये न्यूज़, फ्लड वाटर रिसीड्स इन दरभंगा विलेज। लुक एट दिस वर्ड, फ्लड वाटर जो है दरभंगा विलेज में क्या हो रहा है, रिसीड हो रहा है। और ये जो वर्ड है रिसीड, RECEDE, रिसीड का मतलब किसी भी चीज़ का कम होना। किसी भी चीज़ का लेवल अगर कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो रिसीड हो रहा है। ऑलराइट, तो आप ये वर्ड लिख लेंगे, रिसीड। अभी देखो नॉर्थ बिहार रिसीव्स हेवी रेन, मतलब आपको पता हो गया वहाँ बारिश हुई। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, हेवी रेन लैशेज पटना ऑन
संडे। तो जब भारी बारिश किसी इलाके में होती है तो हम क्या लिखते हैं, अक्सर लैशेज लिखते हैं। और कहीं कहीं पे जब वो और तबाही मचा देती है तो उसको हम लोग बैटर भी लिख देते हैं। और ये दोनों वर्ड प्रहार का सिनोनिम है। ऑलराइट, सो नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पेज and let me show you some very important things there. आप देखो क्या लिखा है, रेस्क्यू वर्कर्स फाइंड 10 मोर बॉडीज एट इडुक्की लैंडस्लाइड साइट। रेस्क्यू वर्कर्स जो हैं वो उनको 10 और बॉडी मिला है। कहाँ पर, देखो अभी तो पर के लिए क्या इस्तेमाल कर दिया है, एट। क्यों भाई, क्योंकि ये जो साइट है, ये जो स्थल है, ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आप खड़े हो गए हैं। ये बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है, इसलिए एट लगाया। आप उसके ऊपर नहीं खड़े हैं, हिंदी में तो ऊपर ही खड़े हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं ना, ऑन कब होता है, जब ऐसे टेबल रहता है और इसके ऊपर आप खड़े रहते, ठीक है ना। ये ऐसे दीवार है और आप उसके ऊपर खड़े हैं, लेकिन ये एरिया इतना बड़ा है कि आप कह ही नहीं सकते कि मैं इस एरिया के ऊपर खड़ा हूँ। तो रेस्क्यू वर्कर्स ने 10 और बॉडीज़ फाइंड किया इडुक्की के भूस्खलन के जगह पे। और यहाँ देखो लिखा ही है, मॉनसून फ्यूरी। और फ्यूरी का मतलब आपको पता ही है, मॉनसून का कोप, बरसात का कोप। और इसके नीचे क्या लिखा है ज़रा देख लो, डेथ टॉल राइजेस टू 37, मतलब मृतकों की संख्या, मरने वालों की संख्या टॉल राइज होकर, बढ़कर कहाँ चली गई है, 37 पे। ऑफिशियल्स कहते हैं मोर देन 30 स्टिल मिसिंग, 30 अभी तक मिसिंग है। देखो अभी तक के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया, स्टिल। हेवी रेनफॉल अलर्ट, हेवी रेनफॉल का अलर्ट किसके लिए, फॉर सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट। ऑलराइट, नाउ लेट मी शो यू दिस पिक्चर। ये देखो यहाँ पे इस पहाड़ पे लैंडस्लाइड हुआ है, पहाड़ी एरिया है, आपको दिख रहा है। रेस्क्यू वर्क चल रहा है पूरे ज़ोर शोर से। अब मैं आपको दिखाता हूँ नीचे क्या लिखा है, एनडीआरएफ पर्सनल, एनडीआरएफ का एन से नेशनल, डी से डिजास्टर, आर से रिलीफ, एफ से फोर्स। एनडीआरएफ पर्सनल, कल भी हमने इसको देखा था कि पर्सनल एक आदमी अगर है तब भी पर्सनल, एक से ज़्यादा आदमी है तब भी पर्सनल। और पर्सनल मतलब कर्मचारी, खास करके किसी फोर्स के कर्मचारी। एनडीआरएफ पर्सनल कहाँ पर हैं, लैंडस्लाइड के साइट पर हैं। अब देखो साइट के लिए क्या यूज़ कर दिया है, एट यूज़ कर दिया है पर के लिए। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू शो यू वन मोर थिंग। आप देखना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको सीख लो। पायलट्स एक्सप्लेन, ये जो दुर्घटना हुआ उसके बाद पायलट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, व्हाट पोजेज द चैलेंज, व्हाट पोजेज द चैलेंज। देखो चैलेंज का मतलब तो आपको पता है, चुनौती। तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं, चुनौती खड़ा किया, चुनौती पैदा किया। तो इंग्लिश में वो चुनौती जो खड़ा करते हैं, उस इंग्लिश में उसको पोज करते हैं। कभी कभी डेंजर को भी पोज करते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, पोज द डेंजर, ठीक है ना। तो आप इस वर्ड को याद रखेंगे, पोज। चैलेंज को पोज करते हैं, डेंजर को पोज करते हैं। ऑलराइट, पहले आप इन सब चीज़ों को देखिए, देखते 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 आदत खुद बन जाएगी। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, केरला, और थोड़ा सा मैं इसको एनलार्ज कर सकता हूँ, यस। केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान एंड सीएम पिनाराई विजयन, पी विजयन विजिट पीपल, ये लोगों को विजिट कर रहे हैं। कहाँ, जो एडमिटेड है कहाँ पे, एट द कोझिकोड, जो हिंदी में क्या बोलते हैं, कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में एडमिटेड हैं। और यहाँ पे क्या लिख दिया है, एट द कोझिकोड मेडिकल कॉलेज। तो अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि आप इन बोल रहे हैं, मैं बोल रहे हैं और यहाँ पे इन होना चाहिए और एट है, तो एट भी सही हो सकता है। आप बताइए ये एट का और ऑन का यूज़ आपको क्लियर हो रहा है? अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो वो भी आप चीज़ जाके लिख सकते हैं अपने इसमें। अभी देखो एक सीआईएसएफ ऑफिसर क्या कह रहा है, इसने सॉ द एयरक्राफ्ट, इसने एयरक्राफ्ट को देखा इन लोगों की तरफ प्लंज करते हुए। अब सबसे पहले ये वर्ड देख लो, प्लंज। जब कोई भी चीज़ ऊंचाई से ऐसे गिर जाता है ना तो वो प्लंज कर जाता है, ठीक है ना। मान लो कि ये एक पहाड़ है और एक कार जो ऐसे आ रही थी, ये खाई में गिर गई ऐसे, तो कार क्या हो गया, प्लंज हो गया, ठीक है ना।
अभी आप देखो, मान लो कि हाँ, तो इन्होंने एयरक्राफ्ट को अपनी तरफ गिरते हुए देखा, प्लंज करते हुए देखा, ऊंचाई से अपनी तरफ आते हुए देखा, टुवार्ड्स। ठीक है ना, ऐसा कौन बोल रहा है? CISF ऑफिसर। और ये वर्ड गौर कर लो, एयरक्राफ्ट हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसका सिंगुलर भी एयरक्राफ्ट, प्लूरल भी एयरक्राफ्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आप देखो, जवान हु फर्स्ट एंटर्ड द प्लेन, जवान जो पहली बार प्लेन एंटर किया, वो क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है, वो बता रहा है हाउ ही सेव्ड एल्डरली मैन टॉडलर, कैसे उसने बचाया एल्डरली मैन को, कोई किसी बुजुर्ग व्यक्ति को, और किसको? टॉडलर को, TODDLER। और टॉडलर अभी मैंने कुछ ही दिन पहले आपको बताया, ऐसा बच्चा जो अभी ठीक से चल नहीं सकता है, जैसे 2 साल का, 3 साल का या 3.5 साल का, ये टॉडलर। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, रेस्क्यू ऑपरेशंस अंडरवे। कोई भी चीज़ जब जारी है तो उसको क्या लिखते हैं हम? कि वो चीज़ अंडरवे है। इन सब चीज़ों को आप सीखिए। ये सारे वर्ड्स जो हैं, जैसे अंडरवर्ड हो गया, सिनोनिम, स्टिल हो गया, टिल हो गया, इनका एंटोनिम सिनोनिम्स में यूज़ नहीं है, एंटोसाइनो में यूज़ नहीं है, लेकिन ये सपोर्ट करते हैं, लाइन का मीनिंग बनाते हैं। तो आपको ये वर्ड भी ज़रूरी है। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस क्या है? अंडरवे हैं, मतलब कि जारी है। मीटिंग क्या है? अंडरवे है, मतलब जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशंस अंडरवे आफ्टर एन एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट with 190 passengers skidded off. Look at this word, this phrase, skid off. आप कभी कभी फिसल जाते हैं, या कभी कभी आपका बाइक मिट्टी पे जब चलता है तो कैसे स्किड कर जाता है, तो ऑफ क्यों लगाया है? स्किडेड ऑफ द रनवे लिखा है। ऑफ का मतलब ही होता है जब किसी चीज़ से दूर। तो मान लो कि ये प्लेन का रनवे है जहाँ इसको चलना चाहिए था, और ये स्किड ऑफ करके इससे भी आगे तक चला गया, इसीलिए ऑफ का इस्तेमाल हुआ है। ऑफ का मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ से दूर कर देना। ऑलराइट, नाउ लेट मी शो यू वन मोर थिंग हियर। यहाँ देखो, आपको लग रहा है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कुछ जांच कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये देख लो, 11 पाकिस्तानी माइग्रेंट्स फाउंड डेड इन जोधपुर। जोधपुर में 11 प्रवासी पाकिस्तानी, मतलब ऐसे पाकिस्तानी जो हिंदू थे, वहाँ से भागकर चले आए यहाँ पे, वो मृत पाए गए। अभी देखो अब क्या लिखा है, पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स एट द क्राइम सीन। क्राइम सीन के जगह पर हैं तो एट लगाया है, क्योंकि क्राइम सीन एक छोटा सा ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ पे कोई पुलिस ऑफिसर खड़ा है। आप देख रहे हो ना कितना बड़ा क्राइम सीन है, तो इसीलिए यहाँ पे एट लगाते हैं, क्योंकि क्राइम सीन के ऊपर चढ़ के हम नहीं खड़े हैं। तो एट और ऑन का अगर इस्तेमाल क्लियर हो गया, अगर यूज़ क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, तो आप प्लीज़ बताइए उसको। थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो।